हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है थोड़ा लेजीनेस के साथ, क्योंकि है ना आज निष्ठू के स्कूल की छुट्टी है। तो मैंने सोचा आराम से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, अभी मैं सो के उठी हूँ। तो उसके बाद है ना मैं ब्रश करूँगी, फिर उसके बाद से अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं जैसे ही उठी वैसे निष्ठू भी जाग गई। गुड मॉर्निंग बोलो। तो आज छुट्टी होने की वजह से मैं डेली के अकॉर्डिंग आज थोड़ा सा लेट उठी थी। मैं आज उठी थी 5:15 पे। तो यहाँ पर है ना निष्ठू थोड़ी देर बाद 15 मिनट के बाद मतलब 5:30 के आसपास जाग गई थी। तो वो क्या है ना, जब मैं उसको बोलती हूँ ना, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं उसको बोल देती हूँ, मैंने कहा आज आराम से उठना। वो उसी दिन इतनी जल्दी जागती है। वैसे उसको है ना 5:30 पौने 6 तक जगाती हूँ, या नहीं भी जगाती हूँ। अभी तो बहुत टाइम से, मतलब बहुत दिनों से, कई दिन हो गए तब से वो खुद से ही जाग जाती है। तो आज तो और जल्दी जाग गई है। और मैं सोचती हूँ कि जब वो जागे उससे पहले ही मैं अपना जो पूजा वाला काम होता है, सॉरी पूजा, वो सब मैं पहले ही ख़त्म कर लूँ। क्योंकि है ना पूजा मैं चाहती हूँ कि शांति से हो, लेकिन वो जब जाग जाती है फिर मुझे उसको दूध देना, उसके लिए कुछ खिलाने खाने के लिए देना, ये सब करना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये सब करने से पहले ही ना मेरी पूजा हो जाए। तो आज भी मैं उठी, उसको दूध वगैरह दिया, बिस्किट वगैरह उसने खाए, फिर मैं सब किचन क्लीन करी, फिर दोबारा से तब मैं पोछा झाड़ू करके नहाने गई। मैं नहा कर आई थी और उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ। अभी अभी देखो वो आराम से बैठी हुई है। इसके बाद उसने मेरा इतना काम खराब किया है, मतलब अब काम खराब करना तो नहीं कहेंगे। और मैं यहाँ पे जैसे ही रेडी हो रही थी उसके माधु आशु को मैंने जगा दिया था। तो माधु आशु अभी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा तब तक है ना मैं अपना कॉम वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर पूजा करूँगी जाके। तो यहाँ पर है ना मैंने अपना तब तक है ना उसने बोल दिया कि मम्मा मुझे माधु आशु को आज मैं स्नान कराऊंगी। तो मैंने कहा कि अभी तो आपने नहाया भी नहीं है, कैसे करवाओगी? तो फिर वो फिर गई फ्रेश होने के लिए। आज मुझे नहाने के बाद 1 घंटे तक वेट करना पड़ा, और पहले मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा कल करवा देना, कल कर लेना। तो बोला ना कल नहीं, मुझे आज ही करना है। फिर मैंने सोचा हो सकता है भाई भगवान की इच्छा हो उनसे निष्ठू से ही नहाने की, तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि चलो वेट कर लेती हूँ। तो वो फ्रेश होने चली गई थी, उसके बाद फिर उसने नहाया, कम से कम 1 घंटा लगा लिया, इतना धीरे धीरे कर रही थी। और मैं वेट कर रही, मैंने आ जाए तो मैंने कहा पूजा करूं। तो उसके बाद है ना फिर तब तक मैंने मंदिर को साफ़ किया, और पूजा की जो थाली वगैरह थी वो सब रेडी करी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ नहीं है, इतना बैठने से अच्छा है कि मैं ये सब कर लूँ। तो उसके बाद फिर वो नहा कर आ गई, रेडी हुई। तो आज माधु आशु को स्नान ना निष्ठू नहीं कराया है। और जब जो कभी कभार उसका इतना मन हो जाता है कि फिर वो मना करने से भी नहीं मानती। मैंने कहा चलो ठीक है अभी स्नान करा देती, तो बहुत अच्छे से स्नान कराती है। और ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि मैंने स्नान का मैंने अभी रिकॉर्ड करना बंद कर दिया है कि क्योंकि मैं अपनी माधु आशु को नंगू पंगू नहीं दिखा सकती। और इस वजह से मैं तो ऐसे करके मैंने दिखाया नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर है ना तो आज है ना मैं इनको रेड ड्रेस पहनाने वाली हूँ, रेड पोशाक है दोनों की, बहुत सुंदर लगेंगे। अभी आप उनको मैं पास से दर्शन कराऊंगी। तो यहाँ पर है ना कपड़े पहना दिए थे, स्नान निष्ठू ने कराया था, फिर उसका कपड़े पहना दिए। बाकी थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ, थोड़ा वो कर देती है, ऐसे करके हो जाता है। और आज का जो श्रृंगार है बहुत सुंदर हुआ था, अभी आप देख के ना आपका मन मोहित हो जाने वाला है, ऐसा है। और आज जैसे क्या है ना, लेट ज़रूर हो गया था, पर क्या है ना, लेकिन जो सुबह की शुरुआत हुई ना बहुत अच्छे से हुई है। क्योंकि है ना सुबह सुबह निष्ठू ने भी नहा लिया था। निष्ठू तो डेली नहा लेती, स्कूल जाती है, लेकिन हाँ, और फिर पूजा जब साथ में करो ना तो अच्छा लगता है। और फिर मैंने यहाँ पे है ना पूजा की तैयारी करी हूँ। बाहर जो है ना, जब तक निष्ठू लेट कर रही थी, मैंने केले के पेड़ की पूजा आज पहले करी, मंदिर की पूजा बाद में हो रही है। क्योंकि है ना फिर वहाँ से मैं तुलसी पत्ते तोड़ के लाई थी। और ये है आज का मैंने माधु बसु का श्रृंगार, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देख सकते हैं मैंने लाइनर आज लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें, प्यारा सा चेहरा। और उसके बाद पूजा हो गई थी, और मैंने यहाँ पे निष्ठू को भी टीका लगा दिया है, उसने फिर भगवान जी को प्रणाम करा। और उसके बाद अभी है ना वो बाहर भी पूजा करने जाएगी। तो यहाँ पर आ गई थी, वो जल चढ़ाने के लिए गई है, और मेरी पूजा तो पहले ही हो गई है। और धूप बत्ती मैंने हाथ में पकड़ रखी है, क्योंकि है ना वो मैंने दोनों चीज़ें साथ में नहीं दी, क्योंकि है ना बाई चांस को है ना अभी ये छोटी है तो धूप बत्ती कहीं हाथ में लग ना जाए, इस वजह से मैंने कहा पहले जल चढ़ा कर आओ फिर धूप बत्ती ले जाना। फिर यहाँ पे ये देखो चल चल के ऐसे मटक मटक कर पूजा हो रही है। तो यहाँ पर
ऐसे वो तो यहाँ पे वो उसने धूप बत्ती लगाई। अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर उसकी पूजा हो गई थी। और यहाँ पर अब मैं जाके है ना, फिर मैंने माधु वाशु के लिए यहाँ दूध निकाल दिया है, मतलब दूध दूंगी जाके। तो सुबह सुबह का दूध वाला भोग अभी लगेगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया। आज का तो श्रृंगार देखकर ही एकदम मन खुश हो गया है। तो यहाँ पे निष्ठू है ना, उनको है ना ये मिरर दिखा रही थी, तो मैंने कहा मैं भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर है ना बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद अभी मैं आ गई थी फटाफट से, क्योंकि भूख बहुत तेज लगाई थी। जैसा कि मैं अपने जैसे जागने के बाद पूजा करती हूँ, जैसे निष्ठू चली जाती है, निष्ठू जैसे ही चली जाती है वैसे मैं तुरंत चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ ऐसे करके, क्योंकि मैं ज़्यादा देर भूखी रहती ही नहीं हूँ, कि मुझसे रहा ही नहीं जाता है। क्योंकि मुझे पता नहीं पहले जब से मेरा बीपी लो होना स्टार्ट हुआ था तब से मुझे ये दिक्कत हो गई थी। तो मैं अपने आप को भूखा नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर तो मैंने सोचा कि सबसे जल्दी बन क्या सकता है और जो कि मैं माधु अशु को भी खिला सकूं। तो मैंने सोचा नमकीन पूरी सबसे बेस्ट है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। माधु अशु को दही के साथ पूरी दे दूंगी, मैं चाय और अचार और पूरी खा लूँगी, और निष्ठू भी ये खा लेगी। फिर पापा के लिए भी मैं बनाऊँगी बाद में टमाटर आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पर है ना फटाफट से ब्रेकफास्ट में यही बनने वाला है। और तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बेल लूँगी सारी। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी बना ली है निष्ठू के लिए और माधु आशु के लिए, और कृष्णा के लिए मैं बाद में अभी जैसे ही भोग लगा दूंगी तब बनाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि दोनों की छुट्टी है तो दोनों साथ में ही खाएंगे। तो निष्ठू की मैं पहले बना देती हूँ, क्योंकि वो ठंडी खाती है, गर्म खाती नहीं। कृष्णा बड़ा है तो वो गर्म खा लेता है। तो यहाँ पर मैंने प्रेम भाव से अपने माधु आशु को भोग लगा दूंगी। और इसके से पहले मैं उनके लिए पानी रख देती हूँ, उनका जो ज्वेलरी होती है वो निकाल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं मतलब पूड़ियाँ बनाई थी, तो मैंने पूड़ियाँ खा ली। उसके बाद मैंने फिर टमाटर आलू की सब्जी बना दी है, और सिर्फ मुझे रोटियां बनानी है। आटा पहले से लगा रखा है। और निष्ठू का जैसे आज सुबह से सैटरडे है, पर निष्ठू का स्कूल की छुट्टी है। तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा काम था, तो वो भी बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि निष्ठू ने बोला कि आज मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो मुझे लगा भाई हो सकता है कि प्रभु की यही इच्छा है, तो इस वजह से मैंने उसको मतलब बोला कि ठीक है, आप ही स्नान करा लेना। तो अभी मैं मेरा जो अब तो मैं बस सिर्फ मुझे पापा के लिए रोटी बनानी है, और तो मुझे कुछ करना नहीं है। तो मुझे यहाँ पे एक कमेंट आया था कल पूजा सोनी जी का, कि उन्होंने कमेंट किया था कि आप इतना कैसे एनर्जेटिक रहती हो, और अपना डाइट प्लान बताइए। और दूसरा कि बोला था उन्होंने कि जब मैं व्रत रखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। तो देखो वीकनेस सबको हो जाती है, मुझे भी हो जाती है, कभी कभी होती है कभी नहीं होती है। तो उसका एक ही है। व्रत का बताती हूँ, फिर जब आप नॉर्मल डेज में रहते हो तब का बताती हूँ। तो व्रत वाले दिन क्या होता है कि एक तो हम लोग नमक नहीं खाते हैं। तो जब अगर नमक नहीं खाते हैं तो हमारे कई बार है ना ऐसे हाथ पे थोड़ा सा झनझनाना या फिर है ना वीकनेस होना, ये नॉर्मल सी बात हो जाती है, नमक की वजह से भी हो जाता है। दूसरी बात है ना, खाली पेट भी हो सकता है। तो खाली पेट की वजह से अगर होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे लगता है मुझे भूख नहीं लग रही है, लेकिन है ना बॉडी काम नहीं कर रही है, तो आप उसके लिए है ना कुछ खाती रहिए। देखिए क्या है ना, दिन बड़ा होता है, और खासकर है ना जो लेडीज होती है घर का काम भी करना पड़ता है। अभी है ना काम को ऐसे मान के चलिए बोल दीजिए कि आज तो मेरा व्रत है, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो व्रत भी रखना है और अपने आप को फिट भी रखना है। तो उसके लिए आपको है ना थोड़ा सा सुबह जब आप उठती हैं, तो जैसे रात को है ना थोड़ा सा आपको मतलब ड्राई फ्रूट है, जैसे बादाम हो गया और किशमिश हो गया, और जैसे जो भी जैसे थोड़े बहुत किशमिश बादाम और अखरोट वगैरह जो भी मतलब आप डालना चाहें, सोख करके रख दीजिए। सुबह उनको जब आप व्रत कर मतलब आपने पूजा वगैरह कर ली, उसके बाद आप उसको खाली पेट खा लीजिए चबा चबा कर। तो ठीक है, उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात है ना, अभी जैसे कुकम्बर वगैरह खीरे हीरे आते रहते हैं, उनको आप बीच में ले सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत क्या होता है, थोड़ा बहुत दूध ले लिया से, अब मैंगो चल रहे हैं तो मैंगो जैसे उसमें दही में डाल के मैंगो खा लिया।
तो ऐसे करके आप खा सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बिल्कुल भूखा मत रखिए, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। मैं आपको अपनी बॉडी का बताती हूँ, मैं अगर सोने के मतलब जागने के अगर 1-2 घंटे के बाद अगर कुछ ना खाऊं तो मुझसे मतलब ऐसे है ना, मेरी डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि तुमको है ना 2 घंटे के अंदर कुछ खा लेना है। मतलब मैं अभी पिछली साल बहुत बीमार रही हूँ, तब से मेरा है। और मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं रह सकती हूँ, ये सबको पता है। और देखो जैसी हर किसी की बॉडी टाइप अलग होता है। आपकी बॉडी अगर आपको खाना के लिए बोल रही है तो खाना खाइए। अब ऐसा देखो क्या होता है कि मेरे केस में ऐसा है कि मैं कभी जैसे पापा लेट आए तो मैं खा लेती हूँ। अब मैं ऐसे बैठती नहीं हूँ, पहले मैं बैठती थी। और ये देखो क्या है ना, अब सबकी बॉडी अलग अलग। मेरे हस्बैंड आते हैं, बहुत कभी कभार गुस्सा करते हैं, लेट हो जाती हूँ ना खाने के लिए, मैं अगर बैठी रहती हूँ तो उनको पता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो उनको पता है, वो बोल देते हैं अगर मैं लेट हो रहा हूँ तो खाना खा लो। तो देखो क्या है ना, सबकी बॉडी टाइप अलग है। चलो अच्छी बात है, ये पहले के टाइम से चला आ रहा है कि आप पूरे फैमिली को खिला दो तब आप खुद खाओ। हाँ, ये पहले के टाइम में था। आप देखो अब टाइम अलग है। हम मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप है ना किसी का अपमान करना शुरू कर दो, लेकिन अगर है ना आप अगर अपने आप को खुद फिट नहीं रखोगी तो दूसरे को क्या कैसे बनाकर खिला पाओगी। इसलिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जैसे आपका है ना हमेशा ही वीकनेस बॉडी में बनी रहती है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकती हैं कि रात को है ना जैसे 15-20 किशमिश लीजिए, 1 गिलास पानी पहले पानी में डाल दीजिए, अच्छा पानी हो जिसको आप पी सकती हैं, और सुबह उठिए खाली पेट वो किशमिश चबा के खा लीजिए और वो पानी पी लीजिए। आपको है ना बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ बाकी मेरे अंदर ताकत आ रही है। देखो पता नहीं चलता कि काम करते करते कि ऐसे लगता है कि ये नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल नहीं होता है। और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खाना टाइम पर खाइए। मैं आपको अपनी पिक्चर लगाऊंगी, मेरी 1 साल पहले की है, अभी 1 साल हुआ भी नहीं है। मतलब मेरी ये जब मैं रक्षाबंधन पे अपने मतलब घर गई थी, दिल्ली गई थी, तो वहां पर मैंने अपना जो था वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी तभी से। तो तब कैसी मैं दिखती थी, वो कितनी मोटी थी, वो मैं आपको ही ना पिक्चर लगाऊंगी तो आप वहां से देख लेना। और मैंने पता है कुछ ऐसा नहीं किया है कि बहुत ज्यादा भूखी भूखे रहने से कोई बदला नहीं होता है। मैंने अपने ना जैसे जो खाना मेरा खाने का टाइम है वो मैं रात को है ना 7:30 तक खत्म कर देती हूँ, क्योंकि है ना फिर मुझे सोने के लिए अगर आपने 3-4 घंटे पहले खाना खा लिया सोने में, क्योंकि मुझे 11 साढ़े 11 बज जाता है। तो अगर आपने ऐसे खाना खा लिया तो आपका अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, आपकी बॉडी को भी लगेगा। ठीक है, आपके बॉडी में। और जब भी आप खाना खा रहे हो कम ऑयल का खाइए, थोड़ा हेल्दी खाना खाइए। और अगर आपसे एक बार में खाना नहीं खाया जाता, मैं दिन की बात कर रही हूँ, तो आप है ना थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना खाइए, लेकिन अपनी बॉडी को अच्छा सा। हाँ हाँ, तो आप एक बार नहीं कई बार, ऐसे ऐसे 2 बार की बजाय है ना 3-4 बार खाना खाइए। थोड़ा बहुत जैसे दिन में चने खा लिए, क्योंकि वीकनेस एक दिन में नहीं आती है। कई जब हम हमारा जो रूटीन होता है बहुत टाइम तक एक जैसा मतलब खराब चलता है, तब बॉडी में वीकनेस आना शुरू हो जाती है। व्रत वाले दिन आना नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि उस दिन नमक नहीं खाते, नमक की वजह से। ऐसे आपका अगर ये सारी चीजें डेली डेली चल रही हैं तो आपको अपने थोड़ा सा डाइट प्लान थोड़ा चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। और फिर भी आप कमेंट करना कि आपको मतलब जो आप जानना चाहती थी वो मैंने बताया ठीक से कि नहीं। और हाँ, और दूसरा कमेंट था प्रिशा शर्मा का, कि उन्होंने बोला था कि उनके लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार नहीं है, और तो वो क्या करे। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि मैंने कहा आप ना लाइनर काजल वगैरह ये सब अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे ना आप अपना डेली का श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखो आज मैंने वैसे सोचा था प्रॉपर आपको लगा कर दिखाऊंगी, पर निशु ने आज का श्रृंगार किया है, मतलब लाइनर वगैरह वो सब मैंने लगाया है, बाकी का उसने ही किया है, नहलाया विलाया है। तो फिर मैंने इस वजह से सब मेरा छूट गया आज का। और तो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि आपको ना लाइनर ले लेना है, और लाइनर आप जिस भी कंपनी का लेना चाहें उसका ले सकती हैं, उनका लाइनर अलग रख दीजिए। दूसरी बात है ना, लिपस्टिक होती है तो लिपस्टिक लेकर एक रख दीजिए। और उसके बाद है ना जैसे लिपस्टिक हो गया, लाइनर हो गया, और और क्या मैं, हाँ इत्र हो गया, ये सारी चीजें मैं लगाती हूँ उनको, तो ये उनकी अलग रहती है। तो जैसे आपने क्या है ना उनकी आंखों का श्रृंगार नहीं है, तो आप अपने हाथ से ना बहुत जैसे मेरे जो
बाशु का जो बासु और माथु दोनों का जो नीचे वाला जो ये था, जैसे जो हम लोग जहाँ काजल लगाते हैं वहां पे उनका जब श्रृंगार होकर आया था, तब वो जो रेड कलर की ऐसे लाइन थी, मतलब आप कह सकते हैं अ, अब वो उनके फेस पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो क्योंकि है ना, अब रेड काजल तो होता नहीं है जो कि मतलब खूबसूरत लगेगा। तो मैंने उसको है ना, जब से मतलब आए थे उसके बाद से फिर मैंने उनको है ना लाइनर लगाना शुरू कर दिया, जबकि मेरे तो दोनों लाला का श्रृंगार हो रखा है, लेकिन मैं उनका तब भी करती हूँ। तो मुझे लगता है जब मैं करती हूँ तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो मैं उनको लाइनर लगाती हूँ। क्योंकि वो जो रेड जो श्रृंगार है वो रेड को हाइड करती हूँ, उसके ऊपर ब्लैक लगाती हूँ। और आज का श्रृंगार मैंने पास से दिखाया, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहे थे। और वैसे ही लिपस्टिक भी लगाती हूँ, क्योंकि देखो जो श्रृंगार होकर आया रहता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है। तो मैं लिपस्टिक भी उनकी अलग है जो कि मैं हमेशा ही रखती हूँ। और ऐसे आप भी रख सकती हैं अपने तरीके से। चंदन चंदन से उनका टीका बनाइए बहुत अच्छे से। अगर आप जो बड होते हैं ना, ईयरबड जिसे, तो वो और नहीं है तो आप है ना माचिस की तीली में पीछे है ना कॉटन लगा के उनका जो पतला पतला सा और नहीं तो स्टिक भी आती हैं, अगर आप आपके आसपास मिल जाए तो आप वहां से ले सकती हैं। तो वो उससे ना आप उनका खूबसूरत सा चंदन चंदन से डेकोरेट उनका माथा कर सकती हैं। और जितनी ज्यादा आप सेवा कर सकती हैं उतना कर सकती हैं। ऐसे आप उनका श्रृंगार कर सकती हैं। तो मैंने आज किया है तो आपने देख ही लिया होगा। और कुछ अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट करना है। और अभी मैं जा रही हूँ, तो ये वाला ब्लॉग को एडिट करूंगी जाके, क्योंकि बहुत आज लेट हो गया है निश्चय चक्कर में क्योंकि है ना। मैं इसी वजह से मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक ये जागे ना तब तक मेरा सारा काम खत्म हो जाए, क्योंकि इसके जागने के बाद फिर मुझे इसके साथ है ना बातें करनी पड़ती हैं। फिर क्योंकि फिर वो उतना पूजा में मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये अभी देख सकते हैं मेरी चूड़ियों की हालत है। अब मैं कल चेंज करूंगी, कल है हरियाली तीज। और जो कि मैं थोड़ी बहुत जैसी भी मनाना मतलब मैं मनाऊंगी थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ पे तो मनती नहीं है पूजा वगैरह, तो पता नहीं किसकी होती है वो नहीं मुझे पता। लेकिन हाँ मैं थोड़ी बहुत मनाऊंगी, क्योंकि भाई कोई भी फेस्टिवल हो और तो मेरा खाना ऐसे रह ना जाए तो मैं इस वजह से मनाऊंगी। और इसीलिए मैं ये वाला अभी एडिट करूंगी, तो ये वाला ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मेरी कोई कोई मुझे सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना, बिल्कुल भी मतलब ऐसे मत सोचना कि मतलब मैं ये वाली बात बोलूँ या ना बोलूँ, जो भी जी करे वो बोल सकती हो भाई। अब फैमिली होती है ना, तो फैमिली का फर्क मतलब फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाने का कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, आप ठीक हो। आप कुछ पूछ सकते हो, मुझे कुछ बता सकते हो, इससे मुझे बहुत कुछ आइडिया मिलते हैं। तो ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।